गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज नया दिन है, नई उमंग है, नई सोच है के साथ हम लोग आते हैं। कुछ नई रणनीति जिसको बोल सकते हैं बनाए हुए हैं कि आज क्या काम करना है, कि आज कौन सा है। मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। मैं आज ऐसा स्टॉक्स लेकर आया हूँ। फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, तो आज मैं उस पर बात करूंगा। तो वो कौन सा स्टॉक है, उस पर पहले मैं थोड़ा सा अपना सुविचार दे दूं। सुबह सुबह का टाइम है, पॉजिटिव सोच आना चाहिए माइंड में। पॉजिटिव अगर बातें जाती हैं तो लोग पॉजिटिव थिंकिंग आता है। कि जैसे कि कोई भी हम लोग जॉब में है या स्टडी में, मैंने इसी पर बात किया था कि जैसे भी कोई भी हम लोग जॉब पे रहते हैं तो हम लोग को एक पॉजिटिव थॉट आता है कि आज ये करना है। आज कोई भी XYZ जॉब में है, हमको ये करना है, आज ये कंप्लीट करना है। पुराने पेंडिंग वर्क्स है, आज हमको ये कर लेना है। कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ पीछे घटे हैं, इस टाइप का हम लोग का सोच आती है। तो आज का जो सुविचार था ये तो मैं बात करूंगा ही, प्लस मैं बात करता हूँ सुविचार पे। आज का सुविचार ये है कि अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोई रहती है, लेकिन फिर भी सूरज उगता है। तो आज का ये सुविचार था। अभी मैं बात करूंगा, मैं जब फाइनेंस सेक्टर पे आया हूं तो उससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। अगर आप देखोगे, मैं एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात कर लूं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अभी क्या है कि भैया टाइम है कि अरे टाइम नहीं है, मार्केट भी डीप ले रहा है, कुछ रेवेन्यूज वगैरह आ नहीं रहे हैं, लोग एकदम लगे रहते हैं कि आज ये कर देना है, आज वो कर देना है, XYZ करना है, फिर भी फोकस लोगों का रहता है। तो सभी को मेरे अनुसार से अपने काम पे फोकस ही रहना चाहिए। मेहनत कहीं ना कहीं काम लाती ही है। हम लोग शुरू से अंत तक, आजकल क्या हो गया इंडस्ट्री में, अगर आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि सीनियर्स आपको यूटिलाइज करके, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या करते हैं लोग कि आपसे डेटा ले लिए, देखा कि ये बंदा अच्छा काम करने वाला है, किसी तरह उसको तोड़ो, उस कंपनी से तोड़ो, इस कंपनी में लाओ। जैसे इस कंपनी में लाओगे, इसको तोड़ो, इससे डेटा लो, फिर इसको हटा दो। तो ऐसे भी लोग होते हैं कॉरपोरेट में, बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। इस तरह का लोग यूटिलाइज भी करना जानते हैं दूसरों को किसी तरह। सब ना कहीं मतलबी टाइप के लोग रहते हैं कि जो अपना मतलबी काम में लगे रहते हैं और सामने वाला को समझते हैं कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ है, इसको हम लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं आजकल ब्रोकिंग इंडस्ट्री की। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था क्योंकि फाइनेंस सेक्टर से हूँ, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काम वगैरह किया है, काफ़ी समय मैंने दिया इस इंडस्ट्री में। तो मुझे लगा कि इस पर भी डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कहीं भी ग्रोथ आता है तो मेरे अनुसार से सेल्स में ही अच्छा ग्रोथ आता है। सेल्स में ही लोग एक नीचे लेवल से एक टॉप लेवल तक जाते हैं, क्योंकि काम अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा उन्होंने दिया है, तो अच्छा काम करते हैं। उनके पास वो स्किल है कन्विंस करने का, एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनको मालूम है कि ये नॉलेज वाला बंदा है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये तो फर्दर में बात करता रहूँगा तो बातें बड़ी हो जाएगी, फिर चलते चलते काफ़ी समय ये लग जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, ये 200 मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले रहा है, बार बार आके यहाँ सस्टेन कर रहा है। उस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। इसने अभी 200 मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लिया है और उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, कुछ एक्सपेक्टेड की ओर आ सकता है। चलिए मैं एक एक करके बात करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ों का इसी तरह आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। अगर आप मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर भी करें। अभी मैं वो निकालता हूँ बजाज फाइनेंस की क्या लेवल है, क्या होना चाहिए, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये NBFC स्पेस का स्टॉक है। ये अगर आप देखोगे, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर ये ट्रेड कर रहा है। और हमेशा ये जब मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है तो इसने एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर दिया, साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न इसने क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में बता दूं, फिर RSI के बारे में बात करूंगा, सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप में बात करूंगा।
ये एनबीएफसी स्टॉक है, इसने 7,829 हाई लगाया था 9 जनवरी 2024 को, बट वो मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से ये नीचे आ गया और अभी रेंज बाउंड में था। हमको लग रहा है लास्ट ईयर से अप्रॉक्स 1 साल से रेंज बाउंड में ही ये घूम रहा है। और इसने अगर आप देखोगे 100 मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले रहा है। मार्च में इसने सपोर्ट लिया था, लास्ट ईयर मैं बात कर रहा हूँ मार्च की, और वहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आया। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऊपर कब आया है? दिसंबर 2024 में आया है ये। और ये जो पैटर्न क्रिएट किया है और एक सपोर्ट लिया है, 200 के पास से सपोर्ट ले रहा है। अगर आप मैं देखूंगा इसका जो प्राइस का जो पैटर्न है वो क्या बता रहा है टेक्निकली, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर बता रहा है। इसका आरएसआई भी 65.8 है। तो जैसा कि डेटा के अनुसार से बोलते हैं बिलो 30 नहीं है और एवब 70 नहीं है आरएसआई। अगर आप देखोगे एमएससीडी, इस स्टॉक का डेली एमएससीडी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है। जब भी किसी स्टॉक का अगर आप देखोगे एमएससीडी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से इंडिकेट करता है तो कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। इसने अगर आप देखोगे तो करेक्ट किया था, ये इंडिकेशन का 6,500 का लेवल, 6,500 का लेवल आके इसने सपोर्ट के रूप में लिया था, जो 200 डीएमए है अप्रॉक्स वीकली चार्ट पे 6,500 6,780 के करीब में ये सपोर्ट लिया था, ये 200 ऑन वीकली चार्ट बेसिस पे। उसके बाद अगर आप देखोगे जो चार्ट पैटर्न है, इसने जो स्टॉक में दिख रहा है, जो पोटेंशियल इसने दिखा रहा है, ये स्टॉक हायर बॉटम से ये दिखा रहा है कि ऊपर की ओर आया है, तो कुछ एक्सपेक्टेड ये दिखा सकता है। क्या एक्सपेक्टेड दिखाता है उससे पहले मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसका मैं ऑप्शन की डेटा भी ज़रा बात कर लूँ इस स्टॉक का कि ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। अगर आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम पेन में 7,000 स्ट्राइक प्राइस का लोग इसको लेके बैठे हुए हैं। और अगर ऑप्शन चेन की मैं बात करूं, ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में 7,000 का लोग 7,000 का लेके वो बैठे हुए हैं, मैक्सिमम पेन जिसको बता रहे हैं, बिल्डअप बता रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन की बात करोगे तो 7,500 का कॉल लेके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेट है, पी रेशियो, जैसे अगर आप बोलोगे अगर पुट इन्होंने 7,000 का लोग पुट लेके बैठे हैं और 7,000 का कॉल लेके बैठे हुए हैं इस स्टॉक का। अगर मैं इसका सपोर्ट लेवल 6,700 का मैं इसका सपोर्ट लेवल के रूप में देखता हूं, एसएल के रूप में जिसको कह सकते हैं, स्टॉप लॉस के रूप में मैं इसका देख सकता हूं। और एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है 7,500 का लेवल ये दिखा सकता है, 7,400 से 500 का लेवल ये आ सकता है। ये मैं इसको 50 मीटर की दौड़ में रख सकता हूँ। अभी तो मार्केट आप देख भी रहोगे, निफ्टी वगैरह कुछ इंडिकेशन दिखा रहा है कि भैया अभी रेंज बाउंड बनाए हुए हैं, रेंज बाउंड। मुझे लग रहा है 23,800 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव का इंडिकेशन दिखाएगा, अदरवाइज वो बियरिश का ही सिग्नल ही बता रहा है। तो इसी तरह आप आज मैं बजाज पे बात किया हूँ और मैं दूसरा स्टॉक, अच्छा मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी अपने वीडियो में या चैनल पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। अभी मैं बात करूँगा एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है जो कुछ मूवमेंट दिखा सकता है, एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। वो कौन सा स्टॉक है मैं उस पर बात करूंगा। आज मैं 2 स्टॉक्स पे ही डिस्कशन करूंगा। यस्टरडे जैसे मैंने बनाया था म्यूचुअल फंड्स पे, तो म्यूचुअल फंड्स पे कौन सा लार्ज कैप फंड है वो भी वीडियो बनाया है, टॉप 5 मैंने निकाला था, वो अपलोड किया। आप चाह के वो भी म्यूचुअल फंड देखना चाहोगे तो देख सकते हो। चलिए, वो कौन सा जो है फार्मा सेक्टर का स्टॉक है जो मैं डिस्कस कर रहा था। दूसरा जो स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ ग्लैंड फार्मा 2 महीने से एक कंसोलिडेट फेज में था, वहाँ से अभी ये निकला है और मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। फार्मा सेक्टर का ये है, नवंबर 2024 के बाद से कुछ ये बुलिश में आया था, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाने लगा था नवंबर 2024 के बाद। जरा स्टॉक का मैं ज़रा बात कर लूँ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, फिर प्राइस ऑफ एक्शन, फिर आरएसआई, जैसा मैं डिस्कस करता हूँ अपने
टेक्निकली मैं उस पर बात करता हूँ। ग्लाइंड फार्मा अगर आप देखो कि इसने हाई बनाया है 2220 रुपया और अगस्त 2024 को, लेकिन वो मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे गिर गया। 1890 बनाया था 6 जनवरी 2025 को, और अप्रॉक्स जो मोर देन अगर आप देखोगे जो टॉप से और अभी तक का जो उसने बनाया अप्रॉक्स 14% डाउन लिया है इसने। अभी अगर ये सपोर्ट ले रहा है 1600 का रेंज पे ये सपोर्ट ले रहा है, 1600 के लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो अक्टूबर 2024 में वहाँ सपोर्ट लिया था, बाउंस बैक हुआ था। और अब नवंबर में इसने, नवंबर स्टार्टिंग 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 1850 का रूप में रेसिस्टेंस के रूप में ये लिया था, और फिर वहाँ से गिर के अगेन वो फिर आया था, वो हाई बनाया, फिर गिर के 1700 पे आ गया था। तो ये सपोर्ट के रूप में अगर आप देखोगे ये बार बार जो स्टॉक है 50 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस पे आके सपोर्ट ले रहा है, और ये 2 महीना से कंसोलिडेट रेंज में था और वहाँ से ये निकला है। अगर मैं इसका देखोगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में चार्ट से, तो एवब की ओर है, ऊपर की ओर है ये जो मतलब ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका देखता हूँ प्राइस एक्शन, तो क्रूशियल सपोर्ट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में अगर मैं देखूं 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रूशियल मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। इसका MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो भी एक एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है ये। अगर आप देखोगे ये 52 वीक लो कितना गया था, 1585 रुपया 70 पैसा ये बनाया था अक्टूबर 2024 में, फिर वो उसने रिकवर किया था, फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट बेसिस से फिर ऊपर की ओर ये आया था ये स्टॉक। अगर मैं इस स्टॉक का देखना चाहूँ तो क्या लेवल दिखा सकता है मेरे अनुसार से, मैं इसको 1710 स्टॉप लॉस के रूप में लूँगा ग्लैंड फार्मा का। अगर मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड 1900 और 1920 तक का एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है ये 50 मीटर की, मैं इसको दौड़ में रखता हूँ। मार्केट तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था, मार्केट अप डाउन रहेगा ही, अभी कभी रेंज बाउंड बनाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी किया जाए, तो इसे सोच समझ के ही हम लोग लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ले लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो कोई भी काम करने से सोच समझना पड़ेगा ड्यू टू मार्केट अभी रेंज बाउंड हो रहा है, फिर अचानक डीप ले रहा है। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। मैं अपने वीडियो कहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्दर फिर कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट हो गए, मैं उस पर बात करूँगा। इसी तरह वॉच करते रहिए। मैं संदीप सिंह। अगेन अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरा कोई भी नया स्टॉक्स के बारे में बात करूं, म्यूचुअल फंड्स, पेनी स्टॉक, तो आपको वो वीडियो तुरंत आ जाए, आप उसको तुरंत वॉच कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।